महेंद्रगढ़ जिले का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट आईएमटी को लेकर हरियाणा राज्य औद्योगिक और बुनियादी ढांचा विकास निगम की टीम महेंद्रगढ़ लोक निर्माण विश्राम गृह में आज पहुंची। इस मौके पर टीम ने ग्रामीणों और स्थानीय अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में ज़मीन की कीमतों को लेकर सहमति नहीं बन पाई। किसानों ने कहा कि वो आईएमटी के लिए ज़मीन देने के लिए तैयार हैं, लेकिन उनको ज़मीन की डीसी रेट का 2.5 गुना कीमत दी जाए। देखिए, आज हमारी मीटिंग में एक डिसीजन निकल के आया है। एक तो हमारे ज़मीनों के रेट जो हमने 2.5 गुना कलेक्टर रेट से मांग की है, इसके लिए शर्मा जी ने कहा है कि हम आपको सीएम से आपकी प्रतिनिधिमंडल की मुलाकात करवाएंगे, उसमें आपके रेट तय करवा देंगे और सोमवार से पोर्टल खुल जाएगा। जो इसमें किसान जो है जिनकी रास्ते में ज़मीन है, उस ज़मीन में वो लोग हम सबको साथ लेके उस पर पोर्टल में उनकी सहमति दर्ज करवाएंगे। तो कब तक ये पोर्टल पर ज़मीन अपलोड करवा दोगे? हम 1-2 दिन में करवा देंगे, मैक्सिमम लोगों को करवा देंगे। किसान ज़मीन देने के लिए तैयार है? सब तैयार है, सब तैयार है। कितने आपका क्या मांग है, कितने ग्रेड पर ज़मीन देने के लिए? हम कलेक्ट्रेट खुटाना का 14 लाख है, उसका 2.5 गुना मैक्सिमम 30-35 लाख रुपए में हम देने को तैयार हैं। इस मौके पर एसटीपी बबीता शर्मा ने कहा कि सरकार ने ई भूमि पोर्टल खोल दिया है। पहले वे अपनी ज़मीन ई भूमि पर चढ़ाएं और उसमें अपनी ज़मीन की कीमत बता दें, उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। ये मेन कारण यही है, गांव वाले अपनी कोई सहमति दे नहीं रहे। हमने पोर्टल पहले भी खोला था कि आप अपनी ज़मीन की डिटेल इस पर डाल दीजिए और जो रेट ये चाह रहे हैं, जो जायज़ से रेट है, उस पर डाल दीजिए, लेकिन किसी ने भी अपनी सहमति इस पर नहीं चढ़ाई। पहले भी 1 महीने के लिए पोर्टल खोला था, उस पर किसी की कोई डिटेल नहीं है। अब फिर से सरकार ने 2 महीने के लिए पोर्टल ओपन किया है। हम फिर से गाँव घर जाकर एक बार उनको फिर जागरूक करेंगे और कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोग आगे आए, कम से कम कनेक्टिविटी वाला हमारा काम पूरा हो जाए, फिर इंटरनल आईएमटी का काम शुरू कर सकते हैं। गाँव में कोई कैंप वगैरह भी लगाया जाएगा? हम पूरी कोशिश करेंगे कानून को और ये तहसीलदार साहब से डिस्कस करके और पूरी एक टीम बना के कैंप भी लगा दें। जिसकी जो भी कोई क्वेरी है, जानकारी चाहिए तो मौजूद रहे हमारी टीम। आज की मीटिंग का जो डिसीजन रहा, क्या रहा? मीटिंग का डिसीजन यही है कि किसान एग्री कर रहे हैं, जो कनेक्टिविटी के लिए प्राइवेट लैंड हमें चाहिए है, उस पर वो कह रहे हैं सोमवार से हम अपने डिटेल डालनी शुरू कर देंगे। एक उनका रेट का जो इशू आ रहा है, रेट का अभी वो डाल रहे हैं अपने रेट। एक हमारे सामने पिक्चर आ जाएगी कि एवरेज क्या चाह रहे हैं लोग, तो वो हम आगे अपना कैलकुलेशन करेंगे, एक वर्किंग करेंगे कि किस रेट पे ये उचित रहेगा। तो आज में जो टीम आई थी आपके, तो इसमें कितने लोग थे, कौन शामिल? HSIDC की तरफ से मेरे अलावा संपदा अधिकारी हैं स्टेट ऑफिसर कुलदीप कादियाल जी, हमारे ATP हैं श्री प्रदीप जी, और वन विभाग से आए हुए हैं, तहसीलदार साहब आए हुए थे, SDO साहब तो थे ही मेरे साथ, और हमारे इंजीनियरिंग डिवीज़न के चीफ अशोक यादव जी। तो मैम विधानसभा चुनाव से पहले संभव है? देखिए, चुनाव के बारे में कमेंट नहीं दे सकते, हम अपनी वर्किंग करेंगे, हम हमारे ऑफिस में रहेंगे। वहीं पूर्व मंत्री रामविलास शर्मा ने कहा कि 1 सप्ताह के अंदर वे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से समय लेंगे। समय लेकर वे किसानों और सरपंचों का प्रतिनिधि मंडल मुख्यमंत्री से मिलवाएंगे। उनका प्रयास रहेगा कि लॉजिस्टिक हब की तर्ज पर किसानों को उनकी ज़मीन की कीमत दिलवाई जाए। बड़े सौभाग्य की बात है, आईएमटी खुडाना हमारा भारतीय जनता पार्टी के सब कार्यकर्ताओं का मेरा प्राइम प्रोजेक्ट है। 24 फरवरी 2019 को श्रीमान मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री ने ये इसकी आधारशिला रखी थी। तब से लेकर के हम इस पर कोशिश कर रहे हैं। 14 बार माननीय मनोहर लाल जी से मुलाकात हुई, चंडीगढ़ में हुई, टीम भी भेजी,
अब श्री नायब सैनी जो हमारे अजीज हैं और जो विसंगतियां को रोजाना उनको दूर कर रहे हैं। 13 जून को मैं उनसे चंडीगढ़ में मिला था और मैंने आईएमटी के बारे में, महेंद्रगढ़ नगर पालिका के बारे में, इलाके की कुछ सड़कों के बारे में, और उन्होंने तुरंत आदेश दिया। और आज वो टीम जिसमें वरिष्ठ अधिकारी रेवेन्यू डिपार्टमेंट के, हमारे एसडीएम श्री संजीव कुमार सिंगला जी बैठे हैं, हमारी एसटीपी बबीता शर्मा बैठी है, हमारी जनरल मैनेजर बैठे हैं सांगवान साहब, और जहां पर ये होना है पूरी भारतीय जनता पार्टी के 5 मंडल अध्यक्ष उपस्थित हैं, जिला महामंत्री उपस्थित हैं, जिला के उपाध्यक्ष उपस्थित हैं, और पुराना जिन लोगों के बलबूते पर ये आधारशिला रखवाई थी, वर्तमान सरपंच नरेश तंवर डॉक्टर बैठे हैं, ठाकुर मोती सिंह तंवर सीनियर मोस्ट एडवोकेट बैठे हैं, एक्स सरपंच नरेंद्र सिंह जी जांगिड़ बैठे हैं, शिवराज सिंह जी बीडीसी के चेयरमैन बैठे हैं, राव लाल सिंह आकोदा के सरपंच साहब बैठे हैं, पूरा जो आसपास बसई से नौरंग सिंह जी बैठे हैं, बीजेपी के सभी कार्यकर्ता और सब। और आज इस बैठक में निर्णय ये हुआ कि 148 बी जो है ये हमने पुराना आईएमटी को ध्यान में रख करके ही बनवाया। 152 डी चकाचक चल रहा है। नायब सैनी ने 4 जून से लेकर के अब तक जो घुमंतु, विमुक्त, अर्ध घुमंतु, टपरीवास 33 जो जातियां थी, कुलदीप जी, इनको एसटी में शामिल करते हुए किसी के पास प्लाट है तो उसको प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उसको लोन दे, और किसी के पास प्लाट और मकान नहीं है तो उनको मकान बना के दें। 1425 सड़कों का गुणवत्ता में सुधार करने 2750 करोड़ रुपए, जिसमें हमारे इलाके की भी कुछ सड़कों पर काम हो रहा है। जैसे गुड़गांवा अपना बड़ा नगर है, रोहतक है, हिसार है, इसमें 4 मंजिला जो मकान है उनकी अनुमति थी। सरपंचों का विवाद था। अब सरपंच जो है वो 21 लाख रुपए तक का काम अपने उससे करवा सके, उनका भत्ता बढ़ा दिया है। बिना टेंडर के सरपंच 21 लाख रुपए तक का, और यातायात भत्ता उनका बढ़ा दिया। ग्राम पंचायत को 3000 ऑपरेटर और सामान राष्ट्रीय वर्ष की गतिविधियों में कर सकते हैं। नगर पालिकाओं के लिए भी इस तरह का हो रहा है। और सबसे जो बड़ी बात हमने उनसे महेंद्रगढ़ नगर पालिका और ये इसके लिए अलग से हरियाणा कौशल रोजगार के तहत 1,80,000 कर्मचारी लगे हुए, सफाई कर्मचारी से लेकर के डेली दिहाड़ीदार 1,80,000 कर्मचारियों को लगभग 3,000 रुपया प्रति मास का वेतन वृद्धि का फायदा हुआ है। ये जो इलाज वाली सुविधा थी 70 साल से ऊपर के किसी भी बुजुर्ग को ये आयुष्मान कार्ड के तहत 5 लाख रुपए तक का करा सकते। बाबा साहब भीम राव अंबेडकर की जो एक योजना चल रही थी 25,000, उसको उसका नवीकरण करके इस राशि को 80,000 बढ़ा दिया।
और जल्दी ही मैंने उनसे निवेदन भी किया है कि जैसे महेंद्रगढ़ का हॉस्पिटल 200 बेड का इसका वो हो जाए, उद्घाटन काफ़ी पूरा बन करके तैयार हो गया है। दोहान नदी में पानी चल रहा है, राजावास का टैंकर 1 करोड़ लीटर पानी दे रहा है, माधोगढ़ के किले में भी पर्यटक आने लगे हैं। अब कुछ अच्छा मौसम आ रहा है। मैं मुख्यमंत्री जी का इन अच्छी योजनाओं के लिए आभार प्रकट करता हूं और मेरी IMT खुडाना में युद्ध स्तर पर काम शुरू होगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। IMT खुडाना के आसपास के सारे मुखिया मौजूद पंचायतें यहाँ पर बैठी हैं। आज हमने तय किया है और जल्दी ही पोर्टल पर वो जो रास्ता है वो डलेगा। सर सहमति जताई जा रही है। नहीं, जमीन के रेट को देखिए, बड़ा जो जमीन का प्रदीप वो है 1031 एकड़ जमीन पंचायत ने दे दी। उसका रेट का मतलब था पहले 8-10 लाख था, पर वो 12.5 लाख नरेश जी ने कहा था, वो 12.5 लाख के हिसाब से हो गया। कुछ जो पोर्टल पर कुछ 100-150 लोग प्राइवेट ओनर्स भी हैं, उनके ज़मीन का रेट का है मामला, पर हमने तीनों पंचायतों में बैठ करके वो तय कर लिया है कि एक बार मुख्यमंत्री जी के साथ बैठ करके जो लॉजिस्टिक हब में जैसे बशीरपुर की पंचायत को जो मिला है, वो जो मिला है, तो वो हम बहुत जल्दी ही उसका समाधान निकालेंगे। आज बातचीत की गई, अधिकारी चंडीगढ़ से आए और किन किन पर सहमति बनी है? नहीं, एक तो पोर्टल खुलवा दिया है, उस पर अपना पोर्टल पर जो रिक्वेस्ट है वो डाल रहे हैं, और जो प्राइवेट ओनर्स का रेट का जो मामला था वो दोनों बड़ी पंचायत, आकोदा के सरपंच बैठे हैं, ये खुडाना की पूरी पंचायत बैठी, इन्होंने अपने जिम्मे लिया है और इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ बैठ कर के कोई बात करनी पड़ेगी तो अगले हफ्ता ये अब सुलझ जाएगा और IMT खुडाना इन लोगों के सहयोग से अब युद्ध स्तर पर इस पर काम शुरू होगा। सर, कब तक काम शुरू होने को उम्मीद है? जिस तरह से लोगों का ये भी कहना है कि चुनाव के समय IMT का जो जिन्हें बोतल से बाहर आया, तो चुनाव से पहले क्या धरातल पर काम नजर आएगा? देखो, लोगों का कहना चुनाव से पहले आप देखेंगे, आपको खुद को ले चले। आज जो मीटिंग हुई, तो मीटिंग में IMT को लेकर क्या डिसीजन निकला? नमस्कार प्रदीप जी। आज मीटिंग रेस्ट हाउस महेंद्रगढ़ में हुई है, तो HSIDC चंडीगढ़ से भी टीम आई है। SDM साहब थे, माननीय मंत्री रामदास जी शर्मा जी थे, सभी लोग यहाँ पे मौजूद थे। पुराना एक पंचायत, ककड़ा आकोदा की पंचायत और आदलपुर की पंचायत। आज ये फैसला हुआ है, रास्ता नंबर 2 है जो पुराना से होके आकोदा मेन रोड पे निकलता है, 200 फीट चौड़ा रास्ता है। उसमें खुडाना और आकोदा 2 गांव के ओनर हैं, प्राइवेट ओनर, उनकी ज़मीन लगती है। दोनों गांव की मिला के 17 एकड़ ज़मीन है। उस 17 एकड़ में खुडाना के 244 आदमी हैं और आकोदा के 21-22 आदमी हैं। तो रेट की सहमति नहीं बन पाई थी, उसको लेकर ये मीटिंग थी। रेट में पहले 2.5 गुना कहा गया था सर्कल रेट से, उस पर हम एग्री थे। अब ये कह रहे हैं भूमि पोर्टल पे अपने रेट डिसाइड डालो, बाद में हम फाइनल हम करेंगे, लेकिन उस पर हम सहमत नहीं हुए। अब रामविलास जी ने ये कहा है, जो बशीरपुर में जिस पैटर्न पे जमीन लॉजिस्टिक के लिए ली गई थी, उसी पैटर्न पे ली जाएगी। मैं मुख्यमंत्री जी से अगले हफ्ते मीटिंग अरेंज कराता हूँ, सभी सरपंचों की वहाँ जाके फाइनल कर देंगे। जब तक आप भूमि पोर्टल पर अपने रेट अपलोड कर देंगे। तो क्या एक किसान भूमि पोर्टल पे अपने जो ज़मीन है वो अपलोड करवाएगी? जी, भूमि पोर्टल पर ज़मीन अपलोड करवाओगी? उस बिल कहाँ कराएंगे? सोमवार को पोर्टल खुल जाएगा, टीम खुडाना में बैठाई जाएगी। सोमवार और मंगलवार 2 दिन में हम जितने भी अपलोड कराएंगे, उसके अगले दिन या उससे अगले दिन CM साहब से हमारी मीटिंग। दैनिक सवेरा के लिए महेंद्रगढ़ से सौरभ शर्मा की रिपोर्ट।